राघव बाबू माई के तो नामे डुबा देबे एकदम। इतना कह दन तब तो कम से कम सुधर जाए। कह कि ना सुधरे। आज आज के बाद इंस्टाग्राम मत चले जाए, लेकिन चले तुम। देखिए हम लोग सीखेंगे डिस्प्ले और अल्टर स्टॉक ग्रुप। हम लोग पहले देखेंगे डिस्प्ले से चेक करेंगे और उसका अल्टर से भी क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। यानी हम लोग कुछ भी अगर स्टॉक किए हैं उसको देखना चाहते हैं तो कहाँ पर जाएंगे हम लोग, डिस्प्ले पर जाते हैं हम। और उसको क्रिएट एडिट करना होगा तो क्या करते हैं, अल्टर पर जाते हैं। तो अल्टर के माध्यम से आप लेजर को, स्टॉक को, ग्रुप को चाहते हैं तो आप अल्टर कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं और डिस्प्ले से देख सकते हैं। हर आपको ग्रुप का, मल्टीपल ग्रुप हो या सिंगल ग्रुप, सबका अलग अलग डिस्प्ले होता है और सबका अलग अलग अल्टर होता है। देखिए कैसे इसको करेंगे, गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले तो जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में वहां पर चले जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पर जाएंगे और वहां से सिंगल या मल्टीपल डिस्प्ले पर करेंगे। दो तरह से खुलता था ना, एक सिंगल वाला डिस्प्ले अलग खुलेगा और मल्टीपल वाला डिस्प्ले अलग खुलेगा। सिंगल वाला आपका अल्टर अलग खुलेगा ऊपर और मल्टीपल वाला आपका अल्टर अलग खुलेगा। तो आप दोनों में सिलेक्ट करिए, या गेटवे ऑफ टैली पर जाइए, इन्वेंट्री इन्फो पर जाइए और स्टॉक ग्रुप पर जाके आप वहां से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आता है नीचे, वैसे दोनों ऑप्शन नहीं खुलता है लेकिन नीचे से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं जितने मेरे पास स्टॉक है उसको डिलीट कैसे करें। मेरे पास जितने स्टॉक है उसको हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, तो सिंपल वे में हम आपको डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, इन्वेंट्री पर जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पर जाएंगे और सिंगल वाला पहले बात करते हैं। सिंगल पर चले जाएंगे, वहां पर तो सिंगल में क्या दबाएंगे, अल्टर। अब अल्टर पर जाएंगे तो वहां पर प्रेस करेंगे अल्ट प्लस डी। क्या करेंगे, प्रेस अल्ट प्लस डी। या आपका टू डिलीट स्टॉक ग्रुप वहां पर दिया रहता है, ऐसे शॉर्टकट में भी आपको लिखा रहता है बगल में, आप वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या अल्ट प्लस डी क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, आपका वहां से क्या हो जाएगा, यस और नो पूछेगा, यस कर दीजिएगा, ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो बहुत सारे ग्रुप बनता है, लेकिन होता है क्या कि हम स्टॉक किए हैं तो कुछ स्टॉक हटाना है कि मेरे पास आइटम खत्म हो चुका है, तो क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे ना। तो उसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल प्लस डी करेंगे, वहां से डिलीट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, यू कैन नॉट डिलीट टू स्टॉक ग्रुप फ्रॉम द मल्टीपल। अब इस समय अभी सोचेगा कि ग्रुप डिलीट होगा तो चले जाएगा, वहां पर नहीं जाता है, कहीं जाके नहीं होता, मल्टीपल जाके बन जाएगा, ऐसा नहीं बनता, ये हट जाता है। स्टॉक कैटेगरी की बात करते हैं, स्टॉक कैटेगरी आपका ऑफर करता है पैरेलल क्लासिफिकेशन, यानी आप चाहते हैं तो बहुत ज्यादा भी आप वर्ग बना सकते हैं, बहुत ज्यादा भी आप चाहते हैं तो वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ आइटम पर ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम आपको फ्लॉपी डिस्क में भी रख सकते हैं या फ्लॉपी ड्राइव में भी रख सकते हैं, जैसे CDE ड्राइव होता है ना, वहां पर हम रख सकते हैं। जैसे आप देखिए, स्टॉक श्रेणी भी स्टॉक ग्रुप की तरह ही एक काम करता है। स्टॉक जो श्रेणी होता है स्टॉक ग्रुप की तरह ही काम करता है। और फ्लॉपी देखिए डिस्क होता है, जैसे आपके पास एगो ड्राइव हो गया, जैसे C ड्राइव हो गया, ठीक है, और E ड्राइव हो गया, जैसे ड्राइव होता है, तो उसी तरीका से एक फ्लॉपी डिस्क के अंतर्गत आएगा, एक ड्राइव के अंदर आएगा। तो डिस्क आप ले सकते हैं, जैसे पहले CD का आप नाम सुने थे, CD वो भी एक डिस्क है। तो उस तरीके से चाहिएगा आप जहां पर रखने के लिए वहां पर आप रख सकते हैं। तो आप फ्लॉपी डिस्क में भी रख सकते हैं और चाहिएगा तो आप फ्लॉपी ड्राइव में भी रख सकते हैं। ड्राइव में रखने में ये आपको सुविधा होगा कि अलग अलग फाइल बना के रख सकते हैं, ड्राइव में अलग अलग फाइल बना के रख सकते हैं और डिस्क में सब एक ही जगह जाएगा। तो दोनों तरीके से रख सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ डेटा भेजते हैं, व्हाट्सएप वाला आपका इमेज डाउनलोड हुआ तो कहाँ पे चल जाता है, एक वो आप फाइल बना लेता है ना। और नहीं तो क्या होता है कि आप कुछ भी डाउनलोड करिए चाहे शेयर करिए, सब आपका मेमोरी में जाते रहता है, फाइल बना बना के नहीं जाता है। लेकिन व्हाट्सअप, फेसबुक अगर डाउनलोड करते हैं कोई भी इमेज वीडियो तो वो अपना एक फाइल बना लेता है कि व्हाट्सअप का है, ये फेसबुक का है, सब देखा था ना। उसी तरीका से ड्राइव में अगर जाइएगा तो अलग अलग आप ड्राइव लगा सकते हैं, जैसे राम के नाम से, हमसे, गीता, सीता, किसी के भी नाम से आप ड्राइव अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन फ्लॉपी डिस्क में सब क्या करेंगे, क्यों जाएगा। तो आप दोनों कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी और फ्लॉपी ड्राइव दोनों में भी सेव कर सकते हैं। दोनों में ऑप्शन आपको देता है सेव करने के लिए। जैसे आप समझ गए, C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव ऐसे होता है, आपके कंप्यूटर में खुलता है वैसे। देखिए स्टॉक श्रेणी भी स्टॉक ग्रुप की तरह समांतर वर्गीकरण प्रदान करता है। तो हम स्टॉक श्रेणी को हम चाहेंगे तो स्टॉक ग्रुप की तरह काम करवाएंगे, यानी समांतर वर्गीकरण करेंगे, सबका समान वर्गीकरण करेंगे। और स्टॉक समूह तरह भी एक श्रेणी बना सकते हैं, जैसे स्टॉक करेंगे उसका एक श्रेणी बनेगा। लेकिन हम लोग व्यवहार के रूप में अगर बात करते हैं तो वर्गीकृत करेंगे, यानी आधार उसका जो होगा ये सिर्फ वर्गीकृत होगा, यानी वर्ग में ही बांटेंगे। तो हम अगर बात करते हैं स्टॉक कैटेगरी का, तो स्टॉक कैटेगरी कई तरह से हो सकता है, लेकिन स्टॉक कैटेगरी क्या होगा, एक क्लास में है क्लास। वर्ग कैटेगरी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से जब बांटेंगे तो उसका आधार का वर्गीकृत करेंगे, माने जो आधार होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, वर्गीकृत कर देंगे। लेकिन सिंपल सा आपको स्टॉक श्रेणी भी स्टॉक ग्रुप की तरह समांतर वर्गीकरण प्रदान करता है, यानी हम लोग उसको बराबर कर देंगे। लेकिन अगर बात करते हैं स्टॉक श्रेणी के, तो इसका भी कुछ विशेष व्यवहार होता है। इसका विशेष व्यवहार है, आधार के ऊपर आप वर्गीकृत कर सकते हैं।
कौन सा आधार पर करेंगे। आपको बांटने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होता है ना, जैसे यहाँ पर देखिए आप स्टॉक कैटेगरी मान लीजिए मेरे पास है, एक मेरे पास LG आपको 43 इंच का है और उसका अंडर कहाँ पर चल जाएंगे, LG TV में। हम बताए थे आप लोग उसका एक अंडर ग्रुप बना लीजिएगा प्राइमरी में और उसका पीसेस भी बनाएगा, तो जो कैटेगरी में जाएंगे तो 43 इंच, अब ये यूनिट पे चला जाएगा, तो यहाँ पर फिर LG 32 इंच हो गया, तो इसका अंडर क्या चीज में जाएगा, कैटेगरी है, तीनों चाहिए तभी आपका आइटम वहां पर समझ में आएगा कितना पीस है। जैसे अगर बात करते हैं बहुत सारी चीजें होता है कि 12 पीस बराबर 1 यूनिट होता है ना, कोई 100 पीस बराबर होता है, कोई 10 पीस बराबर होते हैं। आपके यूनिट आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप यूनिट बांट रहे हैं। अब क्रिएटिंग कैसे करेंगे, तो क्रिएटिंग स्टॉक कैटेगरी की बात करते हैं। यू कैन क्रिएट सब कैटेगरी, एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कैटेगरी होता है, तो कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बनाना सब कैटेगरी कहलाता है। तो सब कैटेगरी अगर बना रहे तो स्टॉक कैटेगरी करेंगे तो बेटर ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है, अगर सब कैटेगरी बना रहे हैं तो अच्छा इन्फॉर्मेशन इसमें आता है, इसलिए आता है कि ऑर्गेनाइज करते समय अलग अलग आपने सब आइटम को रख दिए। जैसे अगर बात करते हैं गेटवे ऑफ टेली पे जाएंगे, इन्वेंट्री और कैटेगरी में जाएंगे तो उसमें करेंगे सिंगल क्रिएट जब कर रहे हैं तो वहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, जैसे नाम और अंडर डालिएगा तो आपसे पूछेगा उसका, यहाँ पर कैटेगरी पूछेगा ये कौन सा कैटेगरी चाहिए, तो यहाँ पर कैटेगरी क्या चीज होगा, हो सकता है आपने वहां पर जब बनाए तो मेरा कैटेगरी एसओ सीरीज का है, एसओ सीरीज, तो इसके अंदर सब एसओ सीरीज ही जाएगा, एसओ सीरीज में चला जाएगा। अगर मेरा मान लीजिए कैटेगरी है ग्रोसरी, इसका है ग्रोसरी तो सब ग्रोसरी के अंदर जाएगा। तो एक आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका स्टॉक करिएगा तो कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कि मेरा ग्रोसरी वाला अलग कैटेगरी में चला गया और एसेसरीज वाला अलग कैटेगरी में चला, ऐसा जैसे सैमसंग का मोबाइल है तो मोबाइल के एसेसरीज में लेके चले जाएंगे, खाने वाला है तो उसको ग्रोसरी आइटम में लेके चले जाएंगे। तो ऐसे आप अलग अलग भी बना सकते हैं, ऐसा इसमें फैसिलिटी आपको मिलता है। नाम डालिए उसका अंडर, नाम डालिए उसका अंडर, तो अंडर आपको बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा प्राइमरी, लेकिन आप इसको प्राइमरी को बना लीजिएगा। जैसे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होगा सब कंप्यूटर में चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि उसका अलग अलग आता है और जैसे आपको ग्रोसरी हो गया, जैसे खाने पीने का सामान, तो ग्रोसरी में सब सेलेक्ट कर लीजिए, ये प्राइमरी रहेगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करके इसको बनाना पड़ेगा Alt+ से क्या चीज, इसका जो कैटेगरी को उसको बनाना पड़ेगा। आप कैटेगरी बनाएगा तो उसके बाद यूनिट भी बनाना पड़ेगा, कितना पीस यूनिट, जैसे हम लोग पीस डालते थे ना, तो यूनिट देखें यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर क्या करें, इट्स स्टॉक आइटम मस्ट हैव द यूनिट ऑफ मेजर। आपको सबसे पहले स्टॉक करते समय यूनिट ऑफ मेजर चाहिए, अगर यूनिट ऑफ मेजर नहीं है तो समझिए क्या है आपका वहां पर कितना सामान डालिए कितना किसी को पता नहीं चलेगा। यानी यहाँ पर मेजर टू यहाँ पर दे रहे क्वांटिटी, यानी आपको सबसे पहले काउंट करता है, ये क्वांटिटी क्या करता है काउंट, मैंने कितना है, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी होता है। तो क्वालिटी सामान पर अच्छाई बुराई जो भी होता है, क्वांटिटी मतलब आपके जो वजन है पीस है ये सब क्वांटिटी होता है। तो इसमें आपके काउंट करेगा क्वांटिटी को, जैसे 100 पीस है, मान लीजिए कि 12 पीस बराबर, जैसे ऊपर 12 पीस बराबर आपने क्या लेंगे 1 यूनिट, 10 पीस बराबर आपने क्या डालें 1 यूनिट, या आपने डालें 100 पीस बराबर 1, जैसे आप यूनिट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे 12 पीस बराबर 1 यूनिट हमने बनाया, जैसे ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो 100 वाट बराबर 1 यूनिट होता है बॉल में, तो खैर अलग चीज है। यहाँ पर आप यूनिट बना सकते हैं सामान पर कि कितना पीस उसके बॉक्स में रखेंगे और उसको 1 यूनिट बने। जैसे मान लीजिए कि जा रहा है सामान तो कार्टून में कितना रखेंगे, तो 12 पीस रखेंगे तो 1 यूनिट बोलेंगे, तो इस तरह 2 यूनिट 4 यूनिट 5 ऐसे काउंटिंग करने में अच्छा रहता है। तो इसको ये समझाने के लिए हम लोग पीस तो अंदर डालेंगे लेकिन इसको यूनिट बनाएंगे, तो इसको यूनिट ऑफ मेजर हम लोग तैयार करेंगे, तब तो पता चलेगा ना कितना प्रोडक्ट कितना सामान दिया यहाँ पर, तो यूनिट बना सकते हैं। अब इसको दो तरह से यूनिट करेंगे, इसको यूनिट को हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे मेजर ऑफ यूनिट दो तरह से बनाएंगे, तो एक में हो जाएगा सिंपल में, एक यहाँ पर देखिए लिखा है सिंपल, एक आपका सिंपल में हो जाएगा और एक आपका कंपाउंड होगा। यानी सिंपल मतलब एक एक आप यूनिट बना सकते हैं, एक सामान के एक यूनिट। चाहते कि नहीं अगर कंपाउंड में बनाए तो 4 सामान का 1 यूनिट, 5 सामान का, जैसे 12 पीस बोले ना तो 12 पीस का 1 यूनिट, तो इसे ही बना सकते हैं। तो 12 पीस का 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का रेट भी ज्यादा होना चाहिए, जैसे 12 का जोड़ करो 1 यूनिट पर रेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 रुपया सामान बेच रहे हैं तो 12 पीस है तो यूनिट 12 रुपया हो जाएगा, समझ रहा ना। तो उसे क्वांटिटी में मल्टीपल हम लोग बना सकते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग बनाएंगे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे, तो वहां से आपको सिंबल आपको प्रेस सिंबल आएगा, पूछेगा आपसे कंपाउंड में सिंगल में, तो एक में आपसे पूछेगा सिंपल में, सिंपल नेम फॉर्मल नेम पूछेगा, तो एक में आपको डाल दीजिएगा पीस, हो गया पीस, और दूसरा में आपको डाल दीजिएगा पूरा नाम उसका डाल दीजिएगा पीस और इंटर प्रेस करिएगा, ये पीस मिला प्रेस मिलेगा, समझ रहा ना। तो दो तरह से आपको वहां पर आएगा, एक आपको नाम पूछेगा सिंबल, एक फॉर्मल नेम पूछेगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो सिंबल पूछेगा वो पीस हो जाएगा, सिंबल सिंबल जो पूछेगा क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पीस, और ये जो फॉर्मल नेम पूछेगा, फॉर्मल जो आमतौर पर हम लोग फॉर्मल नेम तो PICES पीस लिख देंगे, आगे समझ में। अगर मान लीजिए इसी को पीस हम छोड़ देते हैं, अगर हम ग्रोसरी आइटम की बात करते हैं तो ग्रोसरी आइटम में क्या करेंगे, इसको केजी, क्या करेंगे केजी, अब फॉर्मल नाम में क्या करेंगे किलोग्राम, पूरा नाम लिख देंगे, समझ आ गया। तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग चाहेंगे तो अपने यूनिट ऑफ मेजर को बना सकते हैं, अरे समझ में ना। तो हम लोग इस तरह से क्या किए, अब यहाँ पर जो हम यूनिट भी बना लिए यानी स्टॉक भी कर लिए, स्टॉक को डिलीट भी कर लिए, और साथ में स्टॉक डिलीट करने के बाद अगर चाहेंगे
तो यूनिट बाय यूनिट हम बना सकते हैं अलग अलग, और ये लगभग हम आपको डेमो देते रहे हैं, समझा रहे ना। तो इसको ओपन कैसे करना है यही आपको मेथड इसको याद रखना है। कैसे यूनिट बनाएंगे, यहाँ पर हमने इसका प्रोसेस भी डाला। गेटवे टैली पर जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो बजाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर पर क्लिक करिएगा और क्रिएट करिएगा यहाँ से। इसके बाद आपको सिंबल पूछेगा, तो सिंबल में वही आप डालिएगा पीस। अब फॉर्मल नेम पूछेगा, सिंपल का ये दो तरह से पूछेगा, सिंपल कंपाउंड दोनों पूछेगा। तो सिंपल में आपको एक बनेगा, कंपाउंड में एक से अधिक बना सकते हैं। तो इसमें अगर आपका सिंबल पूछेगा तब पीस केजी मैंने शॉर्टकट में, और उसका फॉर्मल नेम में पूरा नाम डाल दीजिएगा, तो उससे आपका बन जाएगा। आगे समझ में नहीं डालिएगा तब वो एक डाल दीजिएगा तब वो बनेगा, लेकिन जो नाम कर है आपको फिल करने के लिए जो करे वो करिएगा तो बेटर रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने स्टॉक कर रहा है सीखे थे पहले, स्टॉक अब डिलीट भी कर लेंगे, और स्टॉक में हम यूनिट बाय यूनिट भी रख सकते हैं। बोलिए डाउट है किसी को? लगभग समझ में आ गया होगा, हम इसको लैब करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।